नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की मांग का सम्मान करते हुए अस्कोट वन्यजीव विहार के इको सेंसिटिव जोन की अंतिम अधिसूचना में एक भी ग्राम को सम्मिलित होने से बाहर कर दिया है। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। इसके लिए बहुत मेहनत की है और उससे का नतीजा है कि इस अस्कोट सेंचुरी में आज 0 गांव, कोई भी गांव इसके उस पर नहीं आया है और इससे जो है यहाँ के विकास को गति मिलेगी। जो सेंसिटिव जोन के जो फ़ायदे हैं, सेंसिटिव जोन को कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं भारत सरकार के। अगर वो टाइगर क्षेत्र बनता है, रिजर्व बनता है या कोई भी क्षेत्र बनता है तो तमाम एजेंसियों से, भारत सरकार के तमाम फंडिंग एजेंसियों से उसको फंड भी मिलते हैं और उसके जो नुकसान हैं कि विकास के काम उस क्षेत्र में अवरुद्ध हो जाते हैं, तो ये विकास के काम भी अवरुद्ध नहीं होंगे और जो सेंचुरी बनने के जो फायदे हैं वो फायदे भी इस क्षेत्र को मिलेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने स्वास्थ्य सेवा की बहाली पर सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कोविड की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी पर सवाल उठाए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सफाई पेश की। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। उत्तराखंड की पहली सरकार है जो कि हर सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी मरीज अगर जाएगा तो उसको आप फ्री दवाई दी जाएगी। हमारी सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि हर जिला हेडक्वार्टर में डायलिसिस जो है सबका फ्री किया जाएगा। उनको आने जाने के लिए सरकार जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर रही है। खुशियों की सवारी में हमारी सरकार ने गर्भवती महिलाओं को लाने का भी काम करेगी हॉस्पिटल तक, और जब जच्चा बच्चा हो जाएगा तब घर तक छोड़ने का भी काम करेगी। और जब माँ का जच्चा बच्चा हो जाएगा गर्भवती महिला का, 2000 रुपये माँ को जो है बच्चे के होते समय उनको काजू किशमिश से लेके पौष्टिक आहार के लिए 2-2 हज़ार रुपये भी दिए जाएंगे। जो हमारे यहाँ मोतियाबिंद का इलाज अभी तक ऑपरेशन होता था वो जो है सबको अपना पैसा खर्च करना पड़ता था। हमारी सरकार जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री में कराएगी, सबको चश्मा भी फ्री में दिया जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि पूरे राज्य में दवाइयों की कोई कमी नहीं है कहीं। हम लोगों ने 40 लाख जो बच्चे हमारे 18 साल से नीचे हैं उनको भी घर घर दवाई देने का घर घर दस्तक के में अभियान चलाया। लैब के सामान खरीद लिए, पैथोलॉजिकल लैब के, उन पैथोलॉजिकल लैब के सामान खरीदने के बाद पैथोलॉजिस्ट नहीं, रेडियोलॉजी की एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीद ली, उनको चलाने के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं, एमआरआई मशीनें बंद पड़ी हैं, वेंटिलेटर्स खरीद कर डाल दिए। 1400 वेंटिलेटर बता रहे हैं और 1400 वेंटिलेटर को जब तक के बेहोशी का डॉक्टर यानी एनेस्थीसिया वाला और एमडी मेडिसिन से कम उसको नहीं चला सकता, जब तक के ये डॉक्टर्स नहीं होंगे तो वेंटिलेटर होना ना होना बेकार है। उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्षी सदस्यों के समय पर नहीं पहुंचने से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, जिससे सरकार की खूब किरकिरी हुई। सदन में सत्ता पक्ष के 56 में से मात्र 4 व विपक्ष के 9 सदस्य उपस्थित थे। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। देखिए, जो सदन का हाल था उसमें पूछा जा रहा है महंगाई पे और वो विकास पे भाषण दे रहे हैं, तो ये कहीं भी नहीं लगा कि कोई भी मंत्री तैयारी के साथ आया है। संसदीय कार्य मंत्री के विधानसभा में अंदर होने के बावजूद भी दूसरे मंत्री आंसर देने की, उत्तर देने की कोशिश कर रहे थे और उत्तर बिल्कुल भी तार्किक नहीं थे, ना ही उनका मूल प्रश्न से कोई सरोकार था। इसीलिए आज का सदन जो है बहुत ही अव्यवस्थित लगा और आपने देखा होगा 2 या 3 बार तो सदस्यों की पूरी संख्या, कोरम पूरा नहीं होने की वजह से भी सदन को 30-30 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। बहुत से एक्ट, अध्यादेश सरकार ने पास किए हैं। अब ये अलग विषय है कि विपक्ष द्वारा हल्ला गुल्ला होता रहा, वो पास होते रहे। उसमें देवस्थान बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। आम्रपाली इंस्टीट्यूट को माननीय मंत्री जी ने विश्वविद्यालय का स्वरूप दिया है, वो है। नजूल भूमिका है। बहुत से ऐसे अध्यादेश आए हैं जिन पर सरकार ने आज काम किया है। आज सरकार का ये विधानसभा के अंदर मेरा ख्याल अंतिम दिन है। मोदी सरकार द्वारा कृषि कानून और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की खुशी में आज काशीपुर और बाजपुर के दर्जनों किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। एससी गुड़िया स्मृति क्रॉस कंट्री रेस काशीपुर के आनंद हॉलिडे जसपुर खुर्द से शुरू होकर IMT कॉलेज तक पहुंची।
जिसका उद्देश्य नशा उन्मूलन, स्वास्थ्य, खेल, पर्यावरण को बढ़ावा देना था। मैराथन के पुरुष वर्ग में मोहन सैनी, महिला वर्ग में रेणु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नाम मेरा मोहन है। मोहन, काशीपुर से। कहाँ आए हैं? काशीपुर। इससे पहले भी आपने कहीं दौड़ लगाई है और कितने को बताइए? हाँ, इससे पहले लगाई है, नेशनल मेडल है मेरे। कहाँ पर आपने प्राइज? कहाँ, मैं अभी रामपुर में भी खेल के आया था, वहाँ मेरा फर्स्ट प्राइज़ था, बाइक जीती थी मैंने अभी। और उससे पहले मैं अभी तो फ़िलहाल मैं हैदराबाद पहुँची हूँ और यहाँ पर आ रखा हूँ छुट्टी में, तब मैं यहाँ खेलने आया था। तो हैदराबाद में किस पोस्ट पर क्या? मैं भी सेपर हूँ, आर्मी में सिपाही। तो यहाँ का कैसे पता चला आपको? मेरा घर यहीं हुआ ना, काशीपुर में ही है, स्टेडियम के पास ही है। तो आपके गुरु कौन हैं? मेरे से अभी तो यहाँ जब मैं हॉस्टल में था साई में, तब रमेश करकवाल और चंदन सिंह नेगी 2 कोच हैं हमारे यहाँ साई में। तो कैसा महसूस हो रहा है जीतने के बाद? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे कहाँ जाने की, नेशनल या इंटरनेशनल? आगे अपना अच्छा करना है, आगे जो जहाँ अपना टारगेट है एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ में अपना अच्छा करना है, मेडल लेके आना है, देश का नाम रोशन करना है। और उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ सिलेक्शन कमेटी की तरफ से एससी गुड़िया स्मृति क्रॉस कंट्री शुरू की गई है, जिसको 2-3 वर्ष हो गए हैं, जिसका उद्देश्य है फिटनेस, पर्यावरण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, खेलकूद को बढ़ावा और अब इस बार नशा उन्मूलन, ये सब हमारे उद्देश्य हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे पिता पूर्व सांसद स्वर्गीय सतीश चंद्र गुड़िया जी, जिनका इस नगर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था, उनके जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि उनके संदेश निरंतर जनता तक पहुंचने चाहिए। इसी उद्देश्य को लेते हुए इन दोनों संस्थाओं ने क्रॉस कंट्री शुरू करने का मन बनाया और जो उनके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से और जनता के परम सहयोग से हम कर पा रहे हैं। और ये शुरू हुई थी हॉलीडे आनंद से, ये क्रॉस कंट्री आज यहाँ SCG IMT में इसका पुरस्कार वितरण हुआ है। आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने बताया कि 14 दिसंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रामलीला मैदान काशीपुर में जनसभा होगी। केजरीवाल का उत्तराखंड में यह 5वां दौरा होगा। लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको पता ही है कि ये दौरा 11 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन हमारे भारत की सेना के सर्वोच्च पद पर आसीन हमारे जनरल रावत साहब के आकस्मिक निधन के कारण इस दौरे को स्थगित किया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि आगामी 3 दिन जो है वो राज्य में किसी भी तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद ये 14 दिसंबर की जो तारीख है वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के दौरे को लेकर फाइनल हुई है और तैयारियां लगभग सब पूरी हो चुकी हैं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। और रामलीला ग्राउंड में 14 दिसंबर को काशीपुर के रामलीला ग्राउंड में 1 बजे माननीय अरविंद केजरीवाल जी जनसभा को संबोधित करेंगे। साइबर ठग ने क्रेडिट कार्ड का पिन पूछकर श्यामपुरम कॉलोनी निवासी रजत अग्रवाल पुत्र रविंद्र कुमार के 99,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित की तहरीर पर ITI पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तिचा से चोरी हुई इको वैन मामले का खुलासा करते हुए SP सिटी ममता बोहरा ने बताया कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर चोरी की कार के साथ ही एक अन्य कार भी बरामद कर ली गई है। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। अच्छा, में 16 नवंबर को एक कार चोरी हुई थी, इको वैन, और इस पे जब हमें जानकारी मिली, इस पे कार्रवाई करते हुए टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और जो इको वैन चोरी हुई थी वो भी बरामद की गई। और जब इसको देख रहे थे और इसमें जानकारी कर रहे तो ये पता चला कि एक और गाड़ी, रेड कलर की गाड़ी भी उसके साथ थी। उस गाड़ी को भी जो प्रयुक्त हुई है I-10 रेड कलर की, उस गाड़ी को भी कब्जे में लिया गया है। तो 2 गाड़ियाँ हमें मिल गई हैं। 3 अभियुक्त हैं इसमें, 2 को अरेस्ट किया गया है। तीसरा जो सूफी है वो फरार है। बाकी जो अरेस्टेड हैं बिलाल और नजीम हैं, ये दोनों यूपी के रहने वाले हैं। SP सिटी ममता बोहरा ने बताया कि कोतवाली रुद्रपुर की SOG टीम ने खेड़ा तिराहे पर संदिग्ध अवस्था में घूम रहे बाइक सवार 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 तमंचे और 10 कारतूस बरामद किए हैं। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट।
तो एक ही करके बनाओ ना। रुक जाओ, मैं ले रहा हूँ। एसओजी ने अभी चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है, जिनके कब्जे से एक पिस्टल और 2 तमंचे बरामद हुए हैं। उसके साथ साथ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। अब ये जानकारी की जा रही है कि वो ये इतना ज़्यादा असला लेके कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, तो इस बारे में जानकारी की जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। तो दोनों घटनाओं का अनावरण जो हुआ है, उस पर कप्तान साहब ने दोनों टीम्स को 2,500 के इनाम की घोषणा करी। युवाओं में बढ़ती नशे की लत को रोकने के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने दौड़ का शुभारंभ किया। दौड़ के आयोजक छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सुमित लोहनी ने कहा कि नशे के खिलाफ वह मुहिम लगातार जारी रखेंगे। संवाददाता कैलाश रयाल की रिपोर्ट। देखिए सर, आज ये मैराथन का मेन उद्देश्य है कि एंटी ड्रग्स हमने मैराथन की थीम भी दी है, मैराथन अगेंस्ट एंटी ड्रग्स। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि आजकल के युवाओं में नशे का चलन काफ़ी बढ़ चुका है। युवा आजकल का नशे के प्रति काफ़ी उसमें ऐसी लत चढ़ चुकी है कि नशे के प्रति वो काफ़ी जागरूक होकर उसका सेवन कर रहा है। तो हमारा मेन उद्देश्य आज का यह है कि युवाओं में एक क्रांति फैलाई जाए कि नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। सिंचाई विभाग ने रामनगर में सड़क चौड़ीकरण के लिए 3 नहरों को कवर करने के लिए 49 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव शासन को भेजा है। एई मयंक मित्तल ने बताया कि बजट मिलने पर कार्य शुरू किया जाएगा। संवाददाता कैलाश रोयाल की रिपोर्ट। रामनगर की नहरों को कवर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब मार्च में यहाँ पे आए थे, तब उन्होंने एक घोषणा करी थी कि जाम से निजात दिलाने के लिए रामनगर को यहाँ की नहरों को कवर करके रोड चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। तो उसके क्रम में माननीय विधायक जी के निर्देशन में हमने यहाँ 3 नहरों को अपने कवर करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जो लगभग 49.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत 3 नहरें रामनगर की मुख्य नहरें, जिसमें रामनगर नहर जो कॉर्बेट किंगडम से लेकर चोरपानी चक्की होते हुए कानिया रोड पे मिलेगी, इसका प्रस्ताव है। एक हमारी जस्तागंजा नहर है जिसकी लंबाई 900 मीटर है, इसको हमने कवरिंग करके रोड चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार किया है। और एक चिल्किया नहर है जिसकी लंबाई 500 मीटर में हमने नहर कवर करके रोड चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। 2 माह पूर्व रामनगर में मिले 42 साल के मुस्तकीम नामक व्यक्ति का शव कॉर्बेट पार्क के ढेला रेंज में शत विक्षत मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली में तहरीर दी थी। पुलिस द्वारा मामले का खुलासा नहीं होने पर लोगों ने आज प्रदर्शन किया। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। देखो सर, हमारा बड़ा भाई थे वो, इनके 4 बच्चे हैं। ये 2 महीने हो गए इस केस को, कोई अभी तक केस नहीं खोला इन लोगों ने। और जो हमारे बच्चों को इनको इंसाफ मिल जाना चाहिए और उनका मुआवजा मिलना चाहिए इनको, फिर हम आगे कदम उठाएंगे बड़ा। देखिए, मुस्तकीम का शव मिलने के उपरांत हमारे द्वारा पीएम और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है, जिसमें पीएम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ स्पष्ट नहीं हो पाया। कॉज ऑफ डेथ स्पष्ट नहीं होने के कारण हमारे द्वारा परीक्षण के लिए अलग अलग जगह भेजा गया है। लेकिन वर्तमान समय में वाइल्ड लाइफ लैब देहरादून में उसका परीक्षण होना शेष है। जैसी परीक्षण रिपोर्ट आती है और कॉज ऑफ डेथ आता है, अग्रिम कार्रवाई तदनुसार की जाएगी। नंदाकौरा योजना के तहत छात्रों के लिए आवेदन की तिथि 17 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। खटीमा के तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि छात्रों की मांग पर आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ये जो है माननीय शासन द्वारा जो है पहले 7 तारीख थी, अब जो है उसकी अंतिम तारीख जो है 17 दिसंबर कर दी गई है। और इस संबंध में जो है समाज कल्याण और बाल विकास को जो है आपस में सामंजस्य बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा, जिससे कि कोई भी जो पात्र है वो जो है उससे वंचित ना रह जाए। कुछ नहीं है, जब आएंगे तो उनका तत्काल कार्य किया जाएगा। विजयनगर नई बस्ती काशीपुर निवासी 21 वर्षीय बिलाल आज चीमा रेलवे फाटक और रामनगर क्रॉसिंग के बीच रेल की पटरी पर बैठा था। ट्रेन से टकराकर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।